इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसके लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। यहाँ पर मैंने +13 के साथ इसको सोल्व करके देखा था तो आंसर गलत आ रहा था। तो कुछ बुक्स पे यहाँ पे +13 की जगह -16x² को लिया गया है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको x+1 x-1 x+2 x-2 -16x²। अब यहाँ पर इसको अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देखें +1 -1 0 +2 -2 0 के इक्वल यहाँ पे ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। तो अब हम इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाने की बजाय हमें पता चल रहा है कि ये देखें ये वैल्यू सेम है, जस्ट इनके साइन क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला वो? तो फार्मूला है a+b एंड a-b। वो किसके इक्वल आ रहा था? a² - b² के इक्वल। यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी, जस्ट मल्टीप्लाई जो हो रही होंगी, जस्ट उनके साइन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो फिर अगर हम उस फार्मूले को ओपन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट वैल्यू जो है उसका स्क्वायर माइनस जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखें यही कंडीशन है कि वैल्यूज़ सेम है, जस्ट उनके साइन क्या है? डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे ये जो है वो किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि x के स्क्वायर, फिर नेक्स्ट -1 के स्क्वायर के इक्वल। इसी तरह जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है, वहाँ उस पर भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा? x² के इक्वल -2 के स्क्वायर के इक्वल, तो -16x²। तो अब यहाँ पर हम इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। तो स्क्वायर्स ओपन करें, x² -1 का स्क्वायर वही चीज़ आएगी, नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही आएगा, नेक्स्ट x² -2 का, तो नेक्स्ट क्या आएगा? -16x²। अब हमने क्या करना है कि हमने इन जो 2 वैल्यूज़ हैं ना, इनको आपस में क्या करवाना है? मल्टीप्लाई करवाना है। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आया? x4 के इक्वल, क्योंकि पावर्स भी मल्टीप्लाई हो गई। फिर इसके बाद x² को हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर इसके साथ जमा का साइन था, इसके साथ माइनस का साइन था, तो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, तो जमा माइनस माइनस आएगा। तो अब ये क्या बनेगा? 4x²। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई -1। इसको अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब -1 है और यहाँ पे +x² है, ये भी हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में जमा और माइनस का साइन अगर आए तो फिर इसका मतलब होता है कि साइन कौन सा आएगा? माइनस का, यानी कि जमा माइनस माइनस बन जाएगा। अब -1 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो -1x² आ गया। इसके बाद -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब साइन यहाँ पे क्या आ गया? ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों माइनस के साइन है, तो ये माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएंगे? जमा में चेंज हो जाएंगे। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल। नेक्स्ट है -16x²। अब आपने क्या करना है कि जिनकी वेरिएबल्स की पावर्स सेम है उनको आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी हो रहे हैं उनको वो कर लेना है, बाकी उनको वैसे ही छोड़ देना है। ये देखें जैसे x की पावर 4 है, यहाँ पर और कोई x की पावर 4 नहीं है, तो इसको जस्ट हम x की पावर 4 लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास x² में -4 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, -16 भी आ रहा है। तो पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। -4x यहाँ पे कर लेते हैं, -4x² है एंड -1x² है। तो ये माइनस माइनस किसके इक्वल आया? जमा के इक्वल। तो साइन यहाँ पे माइनस का ही आएगा, लेकिन 4 एंड 1 किसके इक्वल आ गया? 5 के इक्वल x²। तो ये किसके इक्वल आ गया? -5x²। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? -16x²। तो अब इसमें हम -5x² में -16x² कर लें तो ये भी माइनस माइनस जमा बनेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी वैल्यू के साथ है, माइनस। अब इनको 16 में 5 को ऐड करें तो ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 21x² के इक्वल। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? 21x² + 4। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन है ये मिड टर्म वाली नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू कांस्टेंट की क्या आ गई है? छोटी आ गई है, और मिड टर्म की वैल्यू क्या आ गई है? बड़ी आ गई है। तो अब हम इसे वैसे इसको फैक्टराइजेशन इसकी नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या करना है? 4.1 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, इसको हमने उस तरीके से सोल्व करना है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। x की पावर 4 +
4 माइनस 21 एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ इन दोनों को हमने फार्मूले में इस्तेमाल करना है, फार्मूला कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 किसके इक्वल आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वेयर के इक्वल। नेक्स्ट जो 4 है वो किसके इक्वल आएगा, 2 के स्क्वेयर के इक्वल। अब जो फार्मूला हमने बनाना था, मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख के बताती हूँ हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, अब यहाँ पर हमने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर लिख लिया है 2 स्क्वायर के इक्वल, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर वाली वैल्यू। अब यहाँ भी हमने मिड टर्म वाली वैल्यू क्या करनी है, हम बनानी है। तो अब यहाँ पर हम इधर लिख लेते हैं प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर एंड बी की वैल्यू क्या है 2। अब जब हमने एक वैल्यू ऐड करनी है तो इसके साथ ही, क्योंकि ये हम खुद से ऐड करें ना इसमें, तो अब इसके साथ ही हमने इसी वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, -2 एक्स स्क्वायर एंड 2। इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास -21 एक्स स्क्वायर, ये भी हमने लिख लिया। इसको सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू तो होती नहीं, हमने खुद से ऐड की होती है, तो जब भी हमने कोई भी वैल्यू ऐड करनी है साथ में हमने उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अब हम इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये देखें, ये वाली पूरी चीज़ तो क्या इक्वल किसकी आ गई, फार्मूले के इक्वल आ गई, लेकिन हम इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया -4 एक्स स्क्वायर और -21 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को हम लोग इसका फार्मूले को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी कि इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पर a क्या था एक्स स्क्वायर एंड b क्या था 2। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो दो वैल्यूज़ बची हैं हमारे पास वो क्या है, -4 एक्स स्क्वायर एंड -21 एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस ऐड हो गए, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया 25 एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो कैपिटल वैल्यू के साथ है। तो अब हमने इसको मज़ीद आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो -25 किसका 25 किसका स्क्वायर बन रहा है, 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर हम अंदर लिखेंगे x और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। अब 25 एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गए, 5 एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब हमने इस स्क्वायर वाले फार्मूले को ओपन करना है, यानी कि इस वाले फार्मूले को -b स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस बी एंड a - b। तो अब यहाँ पे जो a वाली वैल्यू है ना, वो देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू a वाली होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, b वाली। तो अब इसमें हम ये इसको अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये पूरा a है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन, नेक्स्ट b वाली वैल्यू यानी कि 5x आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है फार्मूले में, a - b। तो a वाली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे हम, साथ में माइनस का साइन आएगा। फिर b वाली वैल्यू क्या है 5x, तो 5x आ गया। अब इसको दोबारा अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो ये इसका क्या है, आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पर अब हमने कोई चीज़ लेट नहीं की थी, जैसे कि हम इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स में कर चुके थे, y के इक्वल हम उनको लेट करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट ही सोल्व किया है, इसमें कोई पुटिंग नहीं की, इसलिए ये इसका क्या आ गया आंसर, यहीं तक x की फॉर्म में।